अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो आप लोग? मेरा नाम है शाम सारी और आप देख रहे हैं कोड विद सही हो। आज की इस हमारी कोर्स की नवी वीडियो में हम बात करेंगे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट इन HTML की। तो यार, जब भी हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की बात करते हैं तो हमारे जहन में अंडरलाइन, बोल्ड, इटैलिक वगैरह दिमाग में आते हैं, जो कि MS वर्ड वगैरह में आपने देखे होंगे अगर आप MS वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो। ऐसे ही HTML भी हमें कुछ टेक्स्ट प्रोवाइड करता है जिसकी मदद से हम टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं बड़े आराम से। तो हम कैसे करते हैं आज इसकी वीडियो में यही देखेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सबलाइम टेक्स्ट ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे Ctrl+N करता हूँ, Ctrl+S करता हूँ और यहाँ पे मैं tut9.html लिख लेता हूँ। ये लिखने के बाद मैं यहाँ पे HT लिख के बॉयलरप्लेट लगा देता हूँ और यहाँ पे लिख लेता हूँ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। Ctrl+S से सेव करता हूँ। तो यहाँ पे अगर बॉडी में आता हूँ, बॉडी के अंदर मैं एक पैराग्राफ टैग लेता हूँ और एंटर करता हूँ। अब इसके लिए डमी टेक्स्ट डालने के लिए मैं लॉरेंट सिस्टम का इस्तेमाल करूँगा, जो कि गूगल क्रोम पे मिल जाता है, जो कि जिसके अंदर नो कॉपीराइट्स होते हैं। वरना अगर आप किसी और वेबसाइट से कुछ डेटा वगैरह उठाते हो तो उसके अंदर कॉपीराइट टैग का वो आ जाता है कि यार आपने वेबसाइट से कॉपी की है। तो मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि आप कहीं से ना उठाओ। वैसे आप उठा सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस ये रखो कि आप लॉरेंट सिस्टम से ही उठाओ। मेरा नेट थोड़ा स्लो है, इस वजह से ये देर से ओपन हो रहा है। तो यार यहाँ से हम ज़्यादा ही हो गया, Ctrl+C इतना लेते हैं और यहाँ पे Ctrl+V कर लेते हैं। तो यार हमारे पास इतना सारा पैराग्राफ में आ गया। तो मैं Ctrl+S करके यहाँ पे कॉपी फाइल बात करके क्रोम में ही आके न्यू लिंक पे Ctrl+V करके इसको एंटर करता हूँ। तो यहाँ पे हमारा पैराग्राफ में इतना सारा आ चुका है। तो यार अभी मैं ऐसे ही ऊपर एक H1 जो मैं हमने हेडिंग पढ़ी थी, H1 के टैग से यहाँ पे लिख लेता हूँ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। Ctrl+S किया तो यहाँ पर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का आ गया और नीचे हमारे पास में सारा पैराग्राफ आ गया। अब इसके अंदर ही हमने काम करना है। तो यार मैंने आपको हेडिंग और पैराग्राफ की वीडियो के अंदर कुछ टैग्स बता ही दिए थे, जैसे कि बोल्ड। अगर मैं यहाँ पे B लिखूँ और यहाँ पे Ctrl+S दबा के ये खुद ही इसने कर दिया और यहाँ पे मैं / करूँ तो ये देख लो, यहाँ पे इसने अननोन प्रिंटर को बोल्ड कर दिया, जो कि हमने अननोन प्रिंटर B के टैग के अंदर रखा था। ऐसे अगर मैं टाइप ऑफ, इससे हम बोल्ड वगैरह लिख सकते हैं। और अगर हमने इटैलिक लिखना है तो यहाँ पे मैं I लिखूँगा, स्क्रैम्बल तक स्लैश करके I। उसने खुद ही रिकमेंड कर दिया, खुद ही मतलब ऑटो फिल कर दिया। तो यहाँ पे देख लो टाइप एंड स्क्रैम्बल इटैलिक हो चुके हैं। और अगर मुझे किसी चीज़ को अंडरलाइन करना है तो यहाँ पे मैं U का इस्तेमाल करूँगा और मान लो मैंने बुक तक इसको यूँ रखना है तो अंडरलाइन, अभी आप देख लोगे अंडरलाइन खुद ही हो चुका होगा। ये पूरा अंडरलाइन हो चुका है। ये तो होते हैं बेसिक टैग्स जो कि हर किसी को पता होते हैं, जो कि मैंने हेडिंग और पैराग्राफ में भी इस्तेमाल किए थे। अगर मान लो अगर हमने किसी चीज़ को स्पेसिफाई करना है, जैसे वो बिल्कुल ही ना वो बोल्ड लगे, ना इटैलिक लगे, ना अंडरलाइन लगे, बस छोटा स्मॉल कुछ लिखा हुआ आ जाए, एक पैराग्राफ के अंदर एक यूनिक टैग लगे कि हाँ यार ये इस चीज़ की पॉइंट हो सकती है, तभी इसको इस स्पेसिफिक टैग के अंदर लिखा गया है। तो हम इस्तेमाल करते हैं स्मॉल का इस्तेमाल करता हूँ लीप तक। Ctrl+S किया, यहाँ पे आए तो ये बट ऑल्सो लीव। तो ये देखो ये स्मॉल हो गया, बाकी सब बहुत बड़े बड़े नज़र आ रहे हैं, लेकिन बट ऑल्सो लीव एक स्मॉल सा नज़र आ रहा है। एक अलग से ही कोई चीज़ नज़र आ रही है कि हाँ यार ये एक अलग से चीज़ बनी हुई है, जिसके अंदर अगर आप बहुत पैराग्राफ अगर यहाँ से लेके यहाँ तक मैं स्मॉल कर दूँ तो ये एक तरीके से स्मॉल हो जाएगा।
तो इसका काम ऐसे ही होता है और ये ऐसे ही इस्तेमाल होता है। और अभी अगर मैं बात करूँ डेल की, यार वैसे डेल तो किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू के अंदर इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ डेल क्या होता है तो कंट्रोल एस करते हैं, यहाँ पे आते हैं। तो यार यहाँ पे देखो विद डेस्कटॉप पब्लिशिंग, इसने इसके ऊपर एक स्ट्राइक थ्रू कर दिया, एक लाइन लगा दी है कि यार ये एक तरीके से डिलीट हो चुका है। अभी अगर एक इसका मतलब ये है कि अगर आपने देखा होगा वेबसाइट के अंदर daraz.pk के अंदर, तो वहाँ पे कुछ वैल्यूज़ लिखी हुई होती हैं और उस पर एक तरीके की लाइन लगी हुई होती है कि यार ये वैल्यू नहीं है, अभी हमारे पास एक न्यू वैल्यू। मैं आपको daraz की एक्सएमएल से ही बता देता हूँ कि उन्होंने वैल्यू काटी होती है, नहीं यार हम इतने % डिस्काउंट दे रहे हैं, ये चीज़ नहीं है हमारे पास, ये चीज़ें। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर आ जाते हैं। मेरा नेट थोड़ा स्लो चल रहा है। यार यहाँ पे कोई एग्जांपल नज़र आ रही है और आपको एग्जांपल बताता मैं। हाँ तो देखो इसके नीचे जो ये ₹12,499 लिखे हुए हैं और इसके ऊपर एक स्ट्राइक थ्रू बना हुआ है। यहाँ पे जूम हो रहा है, हाँ जूम हो रहा है, तो ज़्यादा ही जूम हो गया। तो कहाँ गया, हाँ ये रहा। तो ₹12,500 के ऊपर एक लाइन बनी हुई है। तो इस डेल का काम यही होता है कि यार अगर आपने कोई प्राइस वगैरह, अगर आप ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हो, जैसे daraz हो गई, अलीबाबा हो गई, या फिर बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो कि ई कॉमर्स होती है, अमेजोन हो गई, तो उसके अंदर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो कि यार आपने ये प्राइस नहीं रखनी, जैसे आपको बताना भी अपने कस्टमर को यार ये प्राइस थी, हमने इस पर डिस्काउंट दिया इतना, तो इस चीज़ पे स्ट्राइक थ्रू एक लाइन आ जाएगी। अभी ये जो पूरा लिखा हुआ है रुपए, मतलब कितने % आपने, मतलब कितना डिस्काउंट आपने दिया, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं इंसर्ट का, INS इंसर्ट इस्तेमाल करते हैं ताकि एक यूनिक सा आ जाए कि यार आपने इस चीज़ को डिलीट किया है, मतलब आपने इतने पैसे जो रुपए थे आपने उसको डिलीट किया और अभी आपकी वैल्यूज़ हो गई है। जैसे कि हम अपने टेक्स्ट फॉर्मेटिंग पे आ जाते हैं और यहाँ पे देखो ये अंडरलाइन सा बना हुआ है, इसका मतलब ये है कि आपने इस चीज़ को डिलीट किया है और इसे रखा है। आप नॉर्मल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, नॉर्मल जो मतलब कुछ भी ना करो, बस एक पैराग्राफ का टैग लगा दो, उसके अंदर भी ये लिख सकते हो, लेकिन इंसर्ट इस वजह से लिखते हैं ताकि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को हम सही कर सकते हैं। वैसे ये सारी चीज़ें हम CSS के अंदर भी कर सकते हैं, जो कि बहुत आसानी से हो जाती है, लेकिन अभी हम HTML का काम करें तो इस वजह से हमें टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग सीखना लाजमी है। अब एक और टैग होता है जो कि मान लो कि केमिस्ट्री वगैरह में अगर आप कुछ CH4 वगैरह लिखते हो, मैं न्यू पैराग्राफ के अंदर ही लिख लेता हूँ ताकि गिचविच ना हो। यहाँ पे मैंने P का टैग लिया और इसके अंदर लिख दिया CO और 2। तो यार आप बोल रहे हो कि यार ये कार्बन डाइऑक्साइड का मैंने फॉर्मूला क्यों लिखा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं और ये देखो यहाँ पे CO2 लिखा हुआ आ गया। अब यार हमें पता होता है कि CO2 हमेशा 2 जो होता है वो नीचे आता है, लेकिन ये 2 तो एक न्यूमेरिक की तरह यहाँ पे आया हुआ है। तो यार इसके लिए भी HTML ने एक टैग दिया जिसका नाम है सबस्क्रिप्ट। अभी अगर मैं इसको SUB के अंदर रखूँ और यहाँ पे स्लैश डाल के बंद कर दूँ, कंट्रोल S करूँ, तो यार ये खुद ब खुद नीचे आ गया है। मतलब HTML हमें ये सारी चीज़ें भी देती है कि यार अगर आपने केमिस्ट्री की वेबसाइट बनानी है, मैथमेटिक्स की बनानी है, फिजिक्स की बनानी है, तो यार आप वेलकम हो HTML लैंग्वेज को इस्तेमाल करके ये सारी चीज़ें आप आसानी से बना सकते हो। हम आपको इतनी सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, टैग्स वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, आप आराम से सारा काम कर सकते हो। ये बेस्ट एग्जांपल है HTML की कि उन्होंने ये नए नए टैग्स प्रोड्यूस करवाएं जिसकी मदद से हम ये सारे काम आराम से कर सकते हैं। तो यार ऐसे ही एक पावर का भी टैग है। जैसे अगर हमने यहाँ पे लिखा यार, जैसे मान लो हमने लिखा 24 और इसकी पावर लिखा ली हमने 2, और यहाँ पे अगर हमने कंट्रोल S किया, यहाँ पे आए तो यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे तो 242 लिखा है यार, लेकिन हमने 242 तो चाहिए नहीं, हमें चाहिए कि 24 की पावर 2। तो यार वो कैसे होता है, तो वो होता है सुपरस्क्रिप्ट के अंदर।
अगर मैं यहाँ पे SUP सुप लिखूँ और इसको Ctrl+S करूँ और यहाँ पे आऊँ, तो यार ये देखो 24 की पावर 2 ये आराम से बन के आ गया है। तो इसका मतलब यही है कि आप मैथमेटिक्स वगैरह हर चीज़ की वेबसाइट आराम से बना सकते हो HTML के अंदर। तो यार अभी थोड़ा सा ये अजीब सा लग रहा है, दिख रहा है, लेकिन क्योंकि हमने CSS का इस्तेमाल नहीं किया, जब हम CSS स्टार्ट करेंगे तब हम देखेंगे हमारी वेबसाइट कितनी खूबसूरत बनी हुई आ रही है। जैसे dadas.pk, मैं आपको ऐसी वेबसाइट बनाना बिल्कुल आराम से सिखा दूंगा विद द हेल्प ऑफ HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। ये है कि अभी हम HTML के साथ फॉलो कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे बॉडी वगैरह का इस्तेमाल हुआ है, जैसे यहाँ पे इन्होंने H3 का इस्तेमाल किया और कुछ टैग्स वगैरह इस्तेमाल किए। बाय नाउ का बटन इस्तेमाल किया हमने, अभी तक बटन भी नहीं सीखा, वो नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे हम। ऐसे ही उन्होंने कुछ डिटेल वगैरह डिज़ाइनिंग के साथ इस्तेमाल किया, तो हम भी ये सीखेंगे। लेकिन एक वक्त आता है सीखने का। अभी आप ये सीखो कि हम बॉडी कैसे बनाते हैं, जब तक बॉडी नहीं बनेगी तो स्टाइलिंग कैसे होगी। तो यार आज के लिए इतना ही। तो आज हमने सीखा कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग हम HTML के अंदर कैसे कर सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, सब, सुपर, डेल, इंसर्ट, ये सारे टैग्स हमने सीखे कि ये क्या क्या होते हैं। तो यार आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे और मेरी प्लेलिस्ट को एक्सेस करना नहीं भूलना, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको आराम से मिल जाएगी। तो यार अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह परसों आ जाएगी। तो यार अभी के लिए चलता हूँ, अल्लाह हाफिज़।